सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर में नॉर्थ बंगाल जो पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे जबरदस्त तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो वहां पे बीजेपी के सांसद और विधायक जा रहे थे दोस्तों राहत कार्य लोगों तक पहुंचाने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए। इसी बीच उनकी गाड़ी के ऊपर में अचानक से कुछ लोग आते हैं, भीड़ जुटती है और हमला करना शुरू कर देती है, जिसमें डंडे बरसाए गए हैं, उनकी गाड़ियों पे पत्थरबाजी हुई है और उनके ऊपर में एक तरीके से फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की है, हाथापाई करने की। ये जो घटना है दोस्तों, जिसमें बुरी तरह से बीजेपी के जो एमपी है दोस्तों, जिनका नाम है खगेन मुर्मू, एक ट्राइबल नेता है दोस्तों, 2 टाइम वहां के एमपी है। उनकी जो हालत थी है दोस्तों, अधमरा कर दिया, उनको लहूलुहान कर दिया। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता आप लोगों को, लेकिन आपको एक आइडिया दे सकता हूं, एक तस्वीर दिखा के। आप पीछे देखिए, जो लाल कलर में है ना, वो उनका खून है। तो बंगाल के अंदर में इस वक्त में जंगल राज जैसी ही स्थिति बनी हुई है। आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद जो एरिया है वेस्ट बंगाल के अंदर में, वहां पे हमने देखा था कुछ टाइम पहले किस तरीके से हिंदुओं को चिन्हित करके उनके घर के बाहर में निशान मार के उनके ऊपर अटैक किया था। हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर हो गए थे हिंदू। फिर क्या हाल हुआ था हमने देखा था, क्या कार्यवाही हुई किसी को अब तक पता नहीं है उस बारे में। और बंगाल के अंदर में दोस्तों बीजेपी के ऊपर में कई बार अटैक हुए हैं। बीजेपी कह रही है ये टीएमसी ने करवाया, क्योंकि नॉर्थ बंगाल के अंदर में बीजेपी की पकड़ अच्छी खासी है वहां पे। और वहीं पे ममता बनर्जी जी भी 2 दिन के दौरे पे हैं और ममता बनर्जी जी ने ट्वीट किया इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो बीजेपी की तरफ से इसको कंडेम किया गया, नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया। इसके बाद में ममता बनर्जी को दिक्कत हो गई, उनको लगा कि पॉलिटिसाइज हो रहा मामला। भाई सरकार तुम्हारी है, सवाल तो तुमसे ही पूछे जाएंगे। और बीजेपी के एमपी और एमएलए को कौन मार सकता है भाई? ये तो टीएमसी के गुंडे क्या करते हैं बंगाल के अंदर में सबको पता है। बंगाल के अंदर सीपीआईएम वालों को भी बहुत मारते थे ये लोग शुरुआती दौर में। उसके बाद में अभी बंगाल के अंदर में बीजेपी की वो स्थिति बना के रखने की कोशिश कर रही है ये लोग। क्यों? क्योंकि बीजेपी इनको चैलेंज करता है। 2026 के अंदर में जो एंटी इनकम्बेंसी आज की डेट में ममता बनर्जी के खिलाफ में है, वो सबको दिख रही है ग्राउंड पे। तो ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल के दौरे पे ये कहते हुए कि वहां पे राहत कार्यों का पैकेज हम लोग दे रहे हैं, प्लस पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे अभी लगा हुआ है, हमारी जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और एक तरीके से बीजेपी को ही ब्लेम कर रही है वो बाढ़ की स्थिति के लिए भी। और ममता बनर्जी ने ये कहा कि एमपी और एमएलए बिना सिक्योरिटी के चले गए वहां पे। सोचिए, अब देखिए क्या लिख रही है मैडम। It is unfortunate and deeply concerning that the Prime Minister of India has chosen to politicize a natural disaster without waiting for a proper investigation, especially while people in North Bengal are grappling with the aftermath of devastating floods and landslides. When the entire local administration and police is engrossed in relief and rescue operation, मतलब पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस लग रहा है नॉर्थ बंगाल में ही है, जहां पे एक एमपी और एमएलए की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो आप समझ सकते हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति बनी हुई है। आप देखिए ये वीडियो, मैं दूसरी वीडियो दिखा रहा हूं आपको, जहां पे उनकी गाड़ी को किस तरीके से पत्थर मारे हैं, और इसमें आपको पुलिस भी दिखेगी। देखिए, चलो चलो देखा आपने दोस्तों। तो ये हाल है, बहुत बुरी तरह से उनको मारा है दोस्तों, बहुत बुरी तरह से, पूरा सर फट गया उनका, खून से लहूलुहान हो गया, अधमरा कर दिया। अब आपको बताता हूं, ये 4 जनों के फोटो देखिए इनको। ये लोग, इन लोगों ने हमला किया। इन लोगों के नाम देखिए, बंगाली में लिखा, मैं आपको फिर भी बताता हूं पढ़ के। तृणमूल विशेष संप्रदाय उग्र चौरमपंथी रमजान अली, ये जो चश्मा पहन के, काले चश्मे पहन के जो बंदा है, इसका नाम है रमजान अली। जो ऊपर में 2 बंदे हैं,
एक का नाम है सैफुल हक और दूसरा का है आइनुल अंसारी। जो नीचे वो मैडम है पापा की परी पिंकी खातून। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सोशल मीडिया में बीजेपी वाले लिख रहे हैं कि ये सब अवैध बांग्लादेशी जो बंगाल के अंदर में घुस के कई सालों से वहां पे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, ये मुस्लिम वोट बैंक जो है ना ममता बनर्जी का, उनके द्वारा करवाया गया है, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। बीजेपी के अमित मालविया ने तो दोस्तों पूरी तरह से बताया कि जब वहां पे बाढ़ की स्थिति आ रही है तब ममता बनर्जी डांस कर रही है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात कही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात आजादी से लेके अब तक किसी ने कही हो खुल के। अधीर रंजन चौधरी तो बीजेपी के नहीं है, ना ही आरएसएस के हैं, वो कांग्रेस के हैं और सबसे कट्टर कम्युनिस्ट यही है भाई, क्योंकि सीपीआईएम में थे ये, उसके बाद में ये आए हैं कांग्रेस के अंदर में। तो लेकिन इनकी मानसिकता जो है वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले हैं। इन्होंने कल क्या कहा? इन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर में जो स्थिति मुर्शिदाबाद की बनी हुई है इस वक्त में, 70% वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया बन चुका पूरा मुर्शिदाबाद। वैसे ही मालदा और दिनाजपुर पूरी तरह से दोस्तों मुस्लिम डोमिनेटेड हो चुका है, और वो दिन दूर नहीं जहां हम देखेंगे कि ये बांग्लादेश की मांग करेंगे कि हमें बांग्लादेश में मिलना है। सोचिए आप, जब एक कांग्रेस पार्टी का नेता ये बात बोल रहा है बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी के ऊपर में कि किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति के लिए डेमोग्राफी बदल दी गई है बंगाल की। आज की डेट में बंगाल के अंदर में जो भी जाए, अगर आप पहले गए हैं तो आपको बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखेगा भाई, बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। जिस तरीके से वहां पे अवैध बांग्लादेशी घुस घुस के दोस्तों डेमोग्राफी चेंज कर दी है उन लोगों ने, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एक तरीके से। मैं आपको बता दूं, इसको रिवर्स करना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी। आप देखते रहिए किस तरीके से वहां पे संदेश खाली की हिंसा होती है। संदेश खाली के अंदर में क्या हुआ था? टीएमसी का ही वो नेता था जिसने हिंदू महिलाओं के साथ में क्या क्या किया था, सबको पता है। आरजीकर हॉस्पिटल केस, मुर्शिदाबाद दंगे, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे जमीन मांगती है कि हमें फेंसिंग करने के लिए बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे फेंसिंग करने के लिए जमीन दीजिए, तो नहीं दे रही है। और सिर्फ अभी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं 2026 मार्च अप्रैल के महीने में, इसीलिए बीजेपी को एंटी बंगाली बनाने में ममता बनर्जी जी जुट चुकी है। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीजेपी की खुद की पार्टी भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी से बनी है। बीजेपी कैसे बंगाली के खिलाफ हो सकती है? खुद मोदी जी स्वामी विवेकानंद के बड़े भक्त हैं, अपने आदर्श समझते हैं उनको, और आज से नहीं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से ये कह रहे हैं ये बात। तो आज की डेट में ममता बनर्जी की हताशा ही दिख रही है भाई। और बंगाल पुलिस की क्या ही बात करें, सोशल मीडिया में कोई भी ममता बनर्जी या वेस्ट बंगाल पुलिस के बारे में कोई भी टिप्पणी करता है तो उनको बोल देते हैं कि पोस्ट डिलीट करो सोशल मीडिया में। तो ये चल रहा है अभी। बीजेपी बहुत ताकत झोंक देगी दोस्तों। अमित शाह जी वहां पे खुद इस बार जाने वाले रहेंगे बंगाल के अंदर में कुछ टाइम, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। और इसीलिए बीजेपी के जितने भी हेड है अभी बंगाल के प्रेसिडेंट, उनको कह दिया गया है कि राजारहाट एरिया में, कलकत्ता के अंदर में एयरपोर्ट के पास में पड़ता है, तो राजारहाट में उनके लिए एक घर देखने के लिए बोल दिया गया है ऑलरेडी, जहां पे अमित शाह जी वहां पे रहेंगे, अपनी मीटिंग्स करेंगे, बंगाल के चुनाव को पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के पास में है तो आना जाना इजी रहेगा उनके लिए। तो बीजेपी तो भाई छोड़ेगी नहीं, पूरी ताकत झोंक देगी इस बार चुनाव में, क्योंकि ममता बनर्जी हिली तो हुई है भाई। इस बार ममता बनर्जी को भी लगने लग गया है कि चुनाव उनके लिए भी आसान नहीं रहेंगे। बीजेपी को पिछली बार 77 सीट मिली थी,
बीजेपी का जो टोटल वोट शेयर था वो 2,29,00,000 था, और वहीं पे ममता बनर्जी की पार्टी का 2,89,00,000 था। जो ये 60 लाख का डिफरेंस है ना, वो बीजेपी को कवर करने में टाइम नहीं लगेगा, और बीजेपी पूरी जान फूंक देगी इसके लिए। बंगाल के अंदर में दोस्तों बांग्लादेशियों पे बात होती है, इंडिया के दूसरे राज्य से बांग्लादेशी अवैध पकड़े जाते हैं, तो ममता बनर्जी बोलती है बंगालियों को भेजा जा रहा है बांग्लादेश, बंगालियों को अरेस्ट किया जा रहा है। भाई ये अवैध बांग्लादेशी सारे आधार कार्ड वोटर कार्ड बंगाल के ही दिखाते हैं दूसरे राज्यों में जाके मोस्टली, और वहां पे जाके बंगाली में बात करते हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह करना कि मैं बंगाली हूं, बंगाल से आया हूं। ऐसे ही तो किसी को पकड़ के बांग्लादेश नहीं भेज दिया जाता, पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है उनकी। कई बार तो उनके पास में बांग्लादेश के भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और इंडिया के बंगाल के भी मिलते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बहुत बड़ी बात की है भाई, कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता, कोई मीडिया चैनल बात नहीं करती। ममता बनर्जी ने बड़ी एकदम ट्वीट कर लिखा और कहा कि बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती है, हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। अभी नॉर्थ बंगाल में बाढ़ जैसी स्थिति है, तो हमारा पूरा अभी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन सब यहां पे बिजी है, फोकस्ड है। जहां पे एक एमपी और एमएलए सुरक्षित नहीं है ऑपोजिशन पार्टी के, सोचिए अब क्या हाल है। बीजेपी के इतने राज्य हैं, मैं खुद बीजेपी राज्य में हूं, जहां पे बीजेपी की 30 सालों से सरकार है। कभी भी मैंने यहां पे नहीं देखा कि भाई किसी भी कांग्रेसी हो या आम आदमी पार्टी की हो, कहीं पे भी किसी को भी मारा गया हो, कूटा गया हो वेंजेंस के तहत में। बंगाल तो अलग ही लेवल पे चल रहा है भाई, ममता बनर्जी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पर लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया में भर भर के। किस किस का मुंह बंद करेंगे? सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे तो लोग पूछे जा रहे हैं भाई। तो ये चल रहा है दोस्तों, ये इंसिडेंट बताना बहुत जरूरी था। बंगाल के ऊपर में चुनाव को लेकर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि बंगाल के अंदर में क्या मूड चल रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या तैयारी करेगी। एक बार बिहार के चुनाव में अभी बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है, उसके बाद में लग जाएंगे ये लोग चुनाव के लिए। तो ये चल रहा है इस वक्त में। आप लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है। क्या ममता बनर्जी को इस बार सच में लग रहा है कि बंगाल के अंदर में उनकी सरकार जा सकती है? क्योंकि लग तो रहा है भाई, जाए ना जाए वो बात की बात है, उसकी एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन आज की डेट में टीएमसी को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो बीजेपी ही है बंगाल के अंदर में। सीपीआई और कांग्रेस, सीपीआईएम और कांग्रेस इरेलीवेंट आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में, ये तो तय है। तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को दोस्तों, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, एंड प्लीज कमेंट और आपके व्यूज शेयर कीजिए। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।